देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे वो भी देखेंगे, उनको भी हम कवर करेंगे और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन के आज हम देखेंगे। ऑलमोस्ट जो अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। जो अपना यहाँ पर परमुटेशन का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ में कुछ नई जो प्रॉपर्टीज है उनको भी समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक बार फिर से इसी पेज को यहाँ पर लिया है ताकि हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को फिर से एक बार आइडेंटिफाई कर सकें। तो कुछ प्रॉपर्टी है, इनको याद रखना आप। एक तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है जिसको हमने यहाँ पर मेंशन किया था, देखो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको आपको याद रखना, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन सब का यूज करने वाले हैं हम वन बाय वन। यानी यहाँ पर एक तो ये याद रखनी है कि NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। एक तो ये याद रखना। दूसरा प्रॉपर्टी आपके पास में कि NCR इज इक्वल टू होता है NCN माइनस R, ये मैंने बताया था आपको, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है, इसको भी आपको याद रख लेना है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद में एक प्रॉपर्टी है NCA इज इक्वल टू NCB है। तो इस केस में आपके पास में इफ एंड ओनली इफ 2 कंडीशन होगी कि या तो A और B इक्वल हो जाए आपके पास में, या फिर N की वैल्यू जो है वो A प्लस B के इक्वल आएगी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है जिसको याद रखना है। इसके अलावा नंबर 4 एक प्रॉपर्टी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी यूज करनी है हमें, और वो प्रॉपर्टी आपके पास में कि NCR प्लस NCR माइनस 1 अगर आपके पास दे रखा है तो N प्लस 1 CR होता है, ये भी याद रखना है आपको। ये 4 प्रॉपर्टी अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखनी है भाई। ओके, देखो थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ना, शायद स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो नंबर 4 जो प्रॉपर्टी है वो ये है आपके पास में NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, ये प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखना है। इनको हम प्रूव भी करेंगे और इसको हम डायरेक्ट यूज भी करेंगे क्वेश्चंस में। एक बार आप इनको ऑब्जर्व करो और याद रखो ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो आपको एकदम से नया नहीं लगे। ओके, हालांकि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखो हम आते हैं क्वेश्चंस पर। ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं वन बाय वन लास्ट क्लास में, और हमने यहाँ 31 तक क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट क्लास में 31 तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए थे, ठीक है। फिर देखो आप लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था जो आपने भेजा है अभी व्हाट्सएप पे, उसको हम देखते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप सबको दिख रहा है क्वेश्चन, जो यहाँ पर बोर्ड पर सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर, टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर, द सम ऑफ वूज डिजिट इज इवन। देखो जो आपके पास में एक 7 डिजिट का नंबर हमें लेना है यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेस में यहाँ पर ले लेता हूँ। और 7 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो ऑब्वियसली किससे बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनसे मिलकर ही बनेगा, क्योंकि अपने पास में ये 10 नंबर ही होते हैं जिससे हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। एक्चुअल में अपने पास में क्या होते हैं, 10 नंबर ही होते हैं जिनसे हम कोई भी नंबर जो है वो बना सकते हैं। तो 7 डिजिट का नंबर अपने पास में बनने वाला है, तो पहले जो यहां पर डिजिट आएगा वो क्या आएगा मुझे बताओ। फर्स्ट डिजिट क्या आएगा, फर्स्ट डिजिट कितने में से फिल करेंगे ये बताओ मुझे। और एक ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास में बनने वाला जो नंबर है वो इवन होगा। तो इवन होगा तो इसका मतलब यूनिट नंबर जो आपके पास है, जो यूनिट नंबर है वो भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें से इवन कौन कौन से हैं, एक 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है और 8 इवन है आपके पास में। ओके, यानी 1 2 3 और 4 आपके पास में इवन है, और 0 भी यहाँ इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है, इवन बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये 5 नंबर कोई भी इसमें आ सकते हैं। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, 1 2 0। ओके, यहां पर आप इसमें 5 में से कोई भी यूनिट नंबर आप फिल कर सकते हो, इवन नंबर, ओनली इवन नंबर, बिकॉज जो आपके पास में डिजिट है वो नंबर इवन होना चाहिए। और यहां पर जो आप फिल करोगे, अब देखो 0 नहीं रख सकते आप, मजबूरी ये है अपनी, अगर 0 रख दोगे तो फिर ये 7 डिजिट का नहीं होकर के 6 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर जो है वो 7 डिजिट का नहीं होगा, 6 डिजिट का हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हम क्या रखेंगे, 9 में से फिल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो यहां पर अगले ने ये नहीं कहा है कि यहां पर रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां पर कहीं भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, कहीं भी देखो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो रिपीटेशन नहीं हो सकता, इसका मतलब रिपीटेशन हो सकता है।
ओके, टोटल पूछे हैं तो यानी इसमें हम फिर भरेंगे 10 से, इसमें भी 10 से भरेंगे, इसमें भी 10 से भरेंगे, इसमें भी 10 से भरेंगे और इसमें भी 10 से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास में बनने वाले जो नंबर होंगे टोटल, इसको 9 को और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और यहाँ पर आपके पास में ये 10 कितने हो गए, 5 हो गए। तो 4 और एक बार और 10 और इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपके पास में 45 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 लगा दो, तो 1 2 3 4 5 ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में बी आंसर आ जाएगा। ओके, सबको समझ में आया, यस और नो? अगर समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में बता दो भाई, फिर आगे चलेंगे। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से मुझे कमेंट में आप बता दो समझ में आ गया है तो। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ गया है, देन यू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है जो आप लोगों ने मुझे सेंड किए थे व्हाट्सएप पे, वही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, फिर बाद में नए क्वेश्चन हम देखेंगे। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिजिट 3 विल बी रिटर्न व्हेन द लिस्टिंग द इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000। देखो इसको समझेंगे। देखो जब हम यहाँ पर नंबर्स की लिस्टिंग करेंगे तो होगा क्या, अपने पास में 1 से लेकर के 999 तक की लिस्टिंग करेंगे, क्योंकि इसी में सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, 3 डिजिट के नंबर यहाँ पर बनने वाले हैं 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स भी होने चाहिए साथ में। तो देखो सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये समझो पहले तो। ये क्वेश्चन जो है अपने पास में वो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखो पहले पास आपके पास में नंबर ऑफ नंबर्स जो होंगे, नंबर ऑफ नंबर्स occur 1 टाइम, occur 1 टाइम, जो एक बार आएगा, सिर्फ नंबर ऑफ नंबर जो है वो एक बार आएंगे। तो इसकी कंडीशन होगी आपके पास में यहाँ पर 3C1, यानी 3 में से एक बार आ जाएगा और इंटू 9, ठीक है। 9 इंटू 9 यानी जो 3 जगह है यहाँ पर 999 की, उसमें एक बार 3 आ जाएगा जो 3 टाइम्स है, और इंटू 9 आ जाएगा। एक कंडीशन ये आ गई आपके पास में। दूसरी कंडीशन आएगी यहाँ पर नंबर ऑफ नंबर्स ऑक्योर ट्वाइस, यानी 2 बार आ जाए आपके पास में। 2 बार आएगा तो यहाँ आएगा अपने पास में NC2 ले लेंगे और इंटू 9, एक बार ही आएगा, ठीक है 9, और ये आपके पास में इक्वेशन 2 आ जाएगी। थर्ड आएगी आपके पास में नंबर ऑफ नंबर्स ऑक्योर, जो आपके पास है वो है थ्राइस, 3 बार आए, 3 बार आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास में 3C3 आ जाएगा, और ये आपके पास में आ जाएगा 3। ओके, अब देखो ये कह रहा है कि जितने टाइम नंबर आएगा उतने ही टाइम वो आना चाहिए। इसका मतलब पहली वाली कंडीशन एक बार आनी चाहिए, दूसरी वाली 2 बार आनी चाहिए, और तीसरी वाली 3 बार आनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर जो टोटल नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 इंटू 3C1 9 इंटू 9, यानी एक बार आना चाहिए पहले वाला, फिर दूसरे वाला 2 बार आना चाहिए, तो 2 इंटू 3C2 इंटू 9, फिर उसके बाद में तीसरे वाला 3 बार आना चाहिए, तो 3C3 ये आना चाहिए। ओके, तो ये आ जाएगा आपके उसमें 3 इंटू 9 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू 3C2 का मतलब हो जाएगा आपके पास में फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी अगेन 3 आ जाएगा और 9 आ जाएगा, और प्लस 3 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है यहाँ पर, 9 इंटू 9 81 आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, और प्लस 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको ऐड करो, यहाँ पर कितना आ रहा है, इसको आप ऐड करो, यहाँ पर आ जाएगा ये 7, ये आ जाएगा आपके पास में 50, और ये आ जाएगा 300 आ जाएगा, ये आंसर आएगा 300, यानी ऑप्शन आ जाएगा बी। ओके, ये आंसर आएगा इसमें। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, राइट डाउन टिल हियर।
स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन है। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया हो तो, नहीं आया तो मैं वापस से रिपीट कर दूंगा, देयर इज नो इशू। थोड़ा सा अलग हटके है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा जो अपनी पैटर्न है उससे अलग हटके आ रहा है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर, समझ में आ गया सबको, यस और नो? कमेंट में बताओ मुझे, समझ में आ गया सबको? ओके ठीक है, चलिए समझ में आ गया तो आगे चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में जो आप लोगों ने ही मुझे यहां पर व्हाट्सएप सेंड किया था, एक डिक्शनरी इज प्रिंटेड कंसिस्टिंग of seven letter of word only that can be made with a letter of word cricket. If the word are printed at the alphabetic order as that ordinary dictionary, then the number of word before the cricket. इसके जस्ट पहले कौन सा आएगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक्चुअल में क्या करना है कि क्रिकेट जो वर्ड है उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे पहले तो ये समझो आप कि जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। जो डिक्शनरी वर्ड है उसके डिक्शनरी में जैसे वर्ड आते हैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो जैसे आपके पास में क्रिकेट है, इसको मैं एक बार ये लिख लेता हूँ कि ये 1 नंबर पर है, फिर आर जो है वो 2 नंबर पर है, ऐसे देखो यहाँ पर आई जो है वो यहाँ पर 3 नंबर पर है, फिर वापस सी जो है वो 4 नंबर पर है, फिर उसके बाद में यहाँ पर के जो है वो 5 नंबर पर है, फिर ई आ रहा है वो 7 नंबर पर 6 नंबर पर आ रहा है, और फिर उसके बाद में लास्ट में टी जो वर्ड आ रहा है वो 7 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सी ले लेते हैं और एक सी और आएगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जब हम इसको अरेंज करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वर्ड काम में ले रहा हूं अल्फाबेट, ठीक है। जो आपने कोई नई चीज नहीं है, आपने बार बार अल्फाबेटिक जो टर्म है वो आपने पढ़ी है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग मैं इसको अरेंज करूंगा। तो अल्फाबेट में सबसे पहला जो लेटर आता है वो सी आता है और दूसरा भी सी आएगा। तो इन दोनों को एक बार कर दो लॉक, आप समझ के चलना, अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों को लॉक कर दो तो बाकी कितने बचे, 7 में से 5 बच गए। तो 5 का अरेंजमेंट क्या होगा आपके पास में, बाकी जो आपके पास में रिमेनिंग लेटर बचे हैं, रिमेनिंग लेटर जो रिमेनिंग लेटर है उनका अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 5, ठीक है। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही करेंगे और ये आ जाएगा 120। ये समझ में आया सबको, बताओ ये सुनो, यहां तक सबको समझ में आया? बताओ भाई यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया? ओके ठीक है। चलिए अब देखो इसके बाद में हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में क्या आता है, सी के बाद में आता है ई, तो अब हम ई को लॉक कर लेते हैं और ऐसे ही रिमेनिंग लेटर अगले वाले क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। तो वो भी आपके पास में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद में सी के बाद में ई आएगा और आई आएगा, इसके बाद में ई के बाद में क्या आएगा, अगला वर्ड आएगा आई, इसको भी हम अरेंज करेंगे तो ये फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। तो ये भी आ जाएगा आपके पास में 120, ठीक है। सी के बाद में सी के बाद में ई आएगा, सी के बाद में ई आ जाएगा, सी के बाद में यहां पर सी है और सी के बाद में यहां पर ई आ जाएगा, ठीक है। और सी के बाद में यहां पर आ गया आई, ठीक है। और फिर उसके बाद में सी के बाद में अगला जो वर्ड आएगा आई के बाद में, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देखो
अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आई के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो इसके बाद में अगला वर्ड आएगा के। ठीक है, तो इन दोनों को लॉक कर लेंगे। तो अब की बार आपके पास में आएगा फैक्टोरियल 5, तो ये भी आ जाएगा 120। यहां तक सबको समझ में आया, बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया क्या, यस और नो? ओके, वेरी गुड सिद्धार्थ, ठीक है। ओके कनिष्क, वेरी गुड। चलिए यहां तक आई थिंक समझ में सबको आ गया होगा। अब देखो आगे चलते हैं, यहां लिख दूं है ना, जगह है, यही लिख लेता हूं मैं। देखो इसके बाद में देखो अब दो दो का अरेंजमेंट हमने कर लिया, यानी दो दो को लॉक कर लिया पहले। अब हम क्या करेंगे, 3 को लॉक करेंगे। तो जैसे सी, और सी के बाद में जैसे मेरे पास में आर है, इसको लॉक कर लिया, और फिर उसके बाद में सी आ जाएगा। इन 3 को हम लॉक करें तो इसके बाद में आगे के कितने बच गए आपके पास में, रिमेनिंग लेटर बच गए 4। तो फैक्टोरियल 4 का जो अरेंजमेंट होगा वो 24 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सी, और सी के बाद में मेरे पास में यहां पर आ जाएगा आर, और आर और सी के बाद में अगला आएगा आपके पास में लेटर 4, ई आएगा। सी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा। तो इसका अरेंजमेंट होगा फैक्टोरियल 4 अगेन, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो वर्ड देखो, सी आर आई, और फिर उसके बाद में सी आ गया आपके पास में यहां पर अगेन, और फिर उसके बाद में के, और फिर उसके बाद में ई और टी। इन दोनों का अरेंजमेंट हम करेंगे अब। ठीक है, इन दोनों का यानी ई और टी का अरेंजमेंट होगा वो दो तरीके से होगा, यानी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा तो वो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इनका अरेंजमेंट हो गया मेरे पास में, और फिर इसके बाद में इन दोनों का अरेंजमेंट दो तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पहले ई आ गया फिर टी आ गया, इसके बाद में जो वर्ड आएगा वो 100% क्रिकेट बन जाएगा आपके पास में, सी आई सी के ई टी क्रिकेट। तो ये वर्ड बनेगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब टोटल देखो यहाँ पर ऐड कर दो, टोटल ऐड करो, टोटल ऐड करो, इन सबको भी ऐड करो, तो ये आ जाएगा आपके पास में 120। कितने टाइम है, 1 2 3 और 4 टाइम है, तो मैं इसको 4 इंटू 120 लिख लेता हूँ, प्लस ये 2 टाइम है तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 24, और प्लस 2 प्लस 1 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास में 480, और प्लस ये आ जाएगा आपके पास में 48, और प्लस का ये आ जाएगा 2, और प्लस का 1, तो ये 50 हो जाएगा। 50 इसमें से ऐड करेंगे तो ये 531 आ जाएगा, ये आ गया 531। ओके, अब इसके जस्ट पहले का बिफोर, इसके जस्ट पहले यानी जस्ट बिफोर इसके जस्ट पहले का जो वर्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, 530 पर आएगा, इसके जस्ट पहले का, और 530 यहां पर आंसर है, ए आ जाएगा। ये लो, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। जो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखने पड़ेगा, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट होंगे वो, क्योंकि उनमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, एक एक को देख करके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज यू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। चलिए, ओके, आ गया सबको समझ में, यस और नो? सर फिर से बताओ। ओके, ओके, एक बार फिर से समझो। देखो, जो आपके पास में क्रिकेट जो पूरा वर्ड है उसमें 7 लेटर है। सबसे पहले तो ये देखो, एक जो क्रिकेट वर्ड है उसमें 7 लेटर आपके पास में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 7 लेटर का अरेंजमेंट करना है, और वो भी अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करना है। जो अल्फाबेट होते हैं अपने पास में उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले देखो, अल्फाबेट में जब हम ABCD लिखोगे आप, तो सबसे पहले आएगा C, और दूसरा लेटर भी इसमें C है, तो दोनों साथ में ले लेंगे। बाकी जो बच गए रिमेनिंग लेटर, यानी आपके पास में आ गए हैं 5, उनका अरेंजमेंट हम करेंगे। तो कैसे करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और वो आ जाएगा 120।
यहां तक समझ में आया? बताओ मुझे। वन बाय वन चलेंगे, एक एक स्टेप समझते हुए, एक एक स्टेप में आपसे पूछता चलूंगा कि आगे आ गया समझ में। बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके ठीक है। फिर देखो सेकंड स्टेप पे चलते हैं। फिर सी के बाद में अगला लेटर। अब देखो पहले वाले लेटर को हम फिक्स रखेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वर्ड जो अपना है वो सी से ही स्टार्ट हो रहा है, तो उसको सी को हम फिक्स रख लेंगे। अब जब हम डिक्शनरी में देखेंगे तो डिक्शनरी में कैसे दिखेगा, पहले सी दिखेगा, फिर सी वाला आएगा वो लेटर, फिर उसके बाद में सी के बाद में अगला लेटर आएगा ई, सी के बाद में अगला लेटर आएगा ई, ई से बनने वाले, यानी इसको फिक्स कर लिया हमने। और इसके बाद का अरेंजमेंट, इसके बाद का अरेंजमेंट में फैक्टोरियल 5 होगा, तो वो भी आ जाएगा 120। और ई के बाद में अगला लेटर आएगा आई, डिक्शनरी आप देखो अगर आपके पास है तो, उसके बाद में अगला लेटर आएगा आई, आई के बाद में इसको भी हम अरेंज करेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं रिमेनिंग लेटर को अरेंज करेंगे, यानी इसके बाद में जो रिमेनिंग लेटर है उनको अरेंज करेंगे हम, उनको अरेंज करेंगे तो वही फैक्टोरियल 5 आ जाएगा और उनका अरेंजमेंट हो जाएगा आपके पास में 120 अगेन। फिर उसके बाद में आई के बाद में अगले लेटर जो आएगा के आएगा, और के के साथ में अगेन वही 5 का हम अरेंजमेंट करेंगे तो 120 आ जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? मुझे बताओ यहां तक सबको समझ में आया क्या? ओके वेरी गुड, वेरी गुड, बता दो मुझे। ओके कनिष्क वेरी गुड, पलक वेरी गुड, ठीक है। देखो अब यहां पर हमने सबसे पहले दो दो लेटर्स को लॉक कर लिया और बाकी सबका अरेंजमेंट किया, यानी हमने शुरू के दो लेटर्स को हमने लॉक करके और फिर बाद में अरेंजमेंट किया। अब देखो के के बाद में अगला लेटर आएगा आर, यानी सी और आर, अगला लेटर आ जाएगा आर, आर के बाद में अगला लेटर आएगा सी वापस से, ठीक है। अरेंजमेंट जब हम करेंगे तो अब तीन को यहां पर लॉक कर लिया, तो अब बच गए फोर रिमेनिंग लेटर, और 4 का अरेंजमेंट कितना होगा, फैक्टोरियल 4, और वो आ जाएगा 24। अब देखो सी आर तो ठीक है, क्योंकि हमें सी आर चाहिए क्रिकेट बनाने के लिए, क्रिकेट वर्ड बनाने के लिए, और उसके बाद में सी के बाद में अगला लेटर आएगा ई, उसका अरेंजमेंट करेंगे वो भी 24 आएगा फैक्टोरियल 4 की तरह। अब देखो भाई, पर हमें क्या चाहिए, सी आर के बाद में ई नहीं चाहिए, इसके बाद में अगला लेटर आएगा आई, तो ये देखो यहां पर आ गया आई, सी आर और आई, आई आ गया मेरे पास में। इसके बाद में सी और के, सी और के, इसके बाद में दो लेटर और आ जाएंगे, ठीक है, सी और के। तो अब हम यहां पर देखो इन दो का अरेंजमेंट हम करेंगे यहां पर, के ई और टी का, तो वो दो तरीके से होगा फैक्टोरियल, एक बार ये पहले आ जाए, एक बार ये पहले आ जाए, तो आ जाएगा अपने पास में 2। ओके, इसके बाद में जो अगला लेटर आएगा अपने पास में वो क्या बन जाएगा, क्रिकेट बन जाएगा, क्योंकि सी आर भी आ गया, आई का भी हमने फिक्स कर रखा है, सी को भी कर रखा है, और ई भी आ गया, और इसके बाद में ई के बाद में क्या आ जाएगा अपने पास में, जैसे इन तीन को हमने कर लिया, तीन के बाद में चार को कर लिया, चार को करने के बाद में ये दो आ गए, और फिर लास्ट वाला जो लेटर आ गया टी, तो अब ये एक ही वर्ड अपने पास में लास्ट में बचेगा। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो अपने पास में आएगा 531, यानी जो क्रिकेट है वो अपने पास में कितने नंबर पर मिलेगा डिक्शनरी में, हमें 531वां वर्ड होगा आपके पास में। ओके, यानी 531th जो वर्ड होगा अपने पास में वो होगा क्रिकेट। अब इसके जस्ट पहले वाला जो वर्ड होगा वो एक कम कर दो, बस इतनी बात, अगले ने ये पूछा है देन द नंबर ऑफ वर्ड बिफोर द वर्ड क्रिकेट, क्रिकेट के जस्ट पहले वाला जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा, तो इसके जस्ट पहले वाला कौन सा हो जाएगा, 530th वर्ड हो जाएगा, इसके जस्ट पहले वाला हो जाएगा 530th, तो वही आपका आंसर आ जाएगा जो ए आंसर है। आया समझ में? अब बताओ, नहीं आया है तो अगेन आई कैन रिपीट अगेन, देयर इज नो इशू। बताओ, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से इसको नया पेज लेके हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको समझ में आ गया है देन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। स्क्रीनशॉट ले लो अगर समझ में आ गया है तो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है अगला। यहां पर हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड, यहां पर आपके पास में है कोटेसी whose फर्स्ट लेटर इज सी एंड लास्ट लेटर इज वाइज। कर सकते हो, कैन यू सॉल्व इट,
कैन यू सॉल्व इट? यू हैव टू ट्राई फर्स्ट। एक बार इसको ट्राई करके बताओ मुझे आंसर क्या आएगा जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ओके सिद्धार्थ, वेरी गुड। सबको आना चाहिए भाई, देखो अब इतने सारे, बिल्कुल वेरी गुड पलक। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, आसानी से हो गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो चलो देख लो, जिसको नहीं समझ में आया, अपने पास में जो वर्ड है वो है COURTESY। तो इसमें इसने कह दिया है कि सी को तो कर लो फिक्स और वाई को भी फिक्स कर दो, दो को फिक्स कर दो, क्योंकि जो भी लेटर, जो भी वर्ड स्टार्ट होंगे वो सी से ही होने चाहिए और जो भी खत्म होगा वो वाई से ही होना चाहिए। तो दो चीजों को इसने फिक्स कर दिया। बाकी जो बीच में कितने लेटर बच गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी बीच में आपके पास में 6 बच गए। तो अरेंजमेंट अब किसका होगा, ओनली 6 का ही होगा, तो आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आंसर ए आएगा। राइट डाउन ऑल ऑफ यू, लिख लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहां पर अब हम लेंगे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, परमुटेशन वाला पूरा। अब हम कॉम्बिनेशन के पढ़ेंगे यहां पर, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, और उनमें दो तीन बातें जो ध्यान रखनी है अभी मैंने बताया आपको। एक तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है NCR, आपको पता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर। इसमें दो तीन कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है। पहली वाली कंडीशन ये है कि जो आपके पास में इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये NPR के इक्वली हो जाएगी, तो NPR इज इक्वल टू आ जाएगा फैक्टोरियल R इंटू NCR होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं। दूसरी कंडीशन आपको अभी बताई है मैंने कि NC0 NCN दोनों की वैल्यू 1 होती है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद में NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। अभी मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा, चिंता ही कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में NC A इज इक्वल टू, अगर NCB दे रखा है तो आपके पास यहां पर दो कंडीशन आएगी, या तो A और B इक्वल हो सकते हैं, या फिर N की वैल्यू जो है वो A प्लस B के इक्वल आएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ में यहां पर एक और कंडीशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, NCR प्लस NCR माइनस 1 है तो ये N प्लस 1 CR होता है, ये भी याद रखना है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कॉम्बिनेशन के लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक आप, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अगर आपकी क्लास किसी वजह से आउट हो जाती है तो आप वापस से रिज्वाइन हो जाना भाई, ठीक है, रिज्वाइन कर लेना। देखिए अब क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इफ n इज ए इवन, n यहां पर इवन है, देन द वैल्यू ऑफ NCR इज मैक्सिमम व्हेन R इज, मैक्सिमम वैल्यू तब आती है जब मिडिल टर्म आ जाए आपके पास में, ये याद रखना है। जब भी मैक्सिमम वैल्यू तब मिलेगी हमें, तब यहां पर अपने पास में क्या हो, मिडिल टर्म हो। और मिडिल टर्म कब आएगी, जब n R को हम क्या ले लें, n/2 ले लेते हैं, ठीक है, n/2 ले लेंगे। इसका मतलब आपके पास में NC n/2 आ जाएगा, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो R की वैल्यू आ जाएगी n/2, आंसर आएगा A, याद रखना भाई। चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, यहाँ पर कॉम्बिनेशन के ही लिए मैंने अब सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास में, देयर आर 12 वॉलीबॉल प्लेयर इन ए 12 इन ऑल इन ए कॉलेज, आउट ऑफ विच ए टीम प्लेयर टू बी फॉर्म इफ द कैप्टन ऑलवेज रिमेन सेम। कैप्टन जो है वो सेम रहेगा, देन हाउ मेनी वेज कैन बी फॉर्म टीम बी फॉर्म्ड, कितने तरीकों से टीम बन सकती है। देखो टोटल वॉलीबॉल प्लेयर जो आपके पास में है वो 12 है, टोटल वॉलीबॉल प्लेयर जो है वो 12 है, और इसमें से 9 लोगों की एक टीम बनानी है। तो बताओ कितने तरीकों से बन सकती है। एनीवन कैन डू दिस, एनीवन कैन डू दिस। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक जो कैप्टन है आपके पास में, यहां पर ये खुद ही कह रहा है कि जो कैप्टन है आपके पास में वो तो सेम रहेगा, कैप्टन सेम रहेगा, तो कैप्टन को तो फिक्स कर दो। बाकी जो बच गए हैं वो 11 प्लेयर बच गए हैं, तो 11 में से 8 ले लेंगे, बस सीधी सी बात है। 11 में से क्या करेंगे, 8 ले लेंगे, तो यह आ जाएगा फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 8 और फैक्टोरियल 11 माइनस 8, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, तो ये 11 फिर 10 फिर 9 और फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8, और इसको लिख लो 3 इंटू 2, तो 8 और 8 कैंसिल आउट, ये इसको कर दो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में ये 2 से डिवाइड कर दो तो ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, और 15 और 15 आपके पास में आ जाएगा 165 आंसर आ जाएगा, जो आपको दे रखा है डी ऑप्शन। ये लो जल्दी से बताओ भाई, आ गया सबको समझ में, यस और नो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, कॉम्बिनेशन का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमने लिया है। अगर नहीं आया है देन यू कैन टेल मी राइट नाउ, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। ओके दीपक, ओके सिद्धार्थ, पलक, ओके गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया ना भाई, बता देना मुझे। ओके ठीक है, ओके नैतिक, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप लोग करना चाहोगे, जल्दी से करके बता दो मुझे अगर करना चाहो तो। इन हाउ मेनी वेज कैन ए गर्ल एंड ए बॉय टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप ऑफ 15 बॉय एंड 8 गर्ल। 15 बॉय और 8 गर्ल में से 1 चूज करना है, बताओ। एनीवन कैन डू दिस, बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डी डी नैतिक, ओके ओके। और कोई, एनीवन एल्स, एनीवन एल्स वांट टू डू दिस, एनीवन एल्स वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Very easy question, you can do this easily. देखो ये गलत है भाई, डी नहीं आएगा आंसर। देखो क्या आएगा, ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन ए गर्ल एंड ए बॉय सिलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप। 15 लड़के हैं, 15 लड़के में से एक लड़के में से ही लड़का चूज किया जाएगा, सीधी सी बात है, और इंटू 8 गर्ल्स है, उसमें से एक गर्ल चूज की जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 14 आ जाएगा, फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 इंटू 8 आ जाएगा, ये आंसर आएगा भाई। तो आंसर आ जाएगा ए। देखो गर्ल्स चूज होगी हमेशा गर्ल्स के ग्रुप में से, बॉय चूज होगा हमेशा बॉय के ग्रुप में से, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, याद रखना भाई हमेशा। बॉय का जब आप चूज कर रहे हो दैट मीन्स यू कैन चूज फ्रॉम ए बॉय गर्ल्स, ओके, बॉय ग्रुप्स, okay, if you want to choose a girl it means you have to choose from a group of girls, okay। एक गर्ल जो चूज होगी वो हमेशा ग्रुप के गर्ल के ग्रुप से ही होगी, और बॉय हमेशा बॉय के ग्रुप से ही चूज होगा, ठीक है। आया समझ में सबको? ओके देखो जो आपने डी बोला था वो कब होगा, जब आपके पास में ये कह दिया जाए कि भाई टोटल में से 2 चाहिए मुझे, है ना। अगर आपको ये कह दिया जाता ना
कि टोटल में से मुझे 2 चाहिए, मुझे बॉय और गर्ल से मतलब नहीं है, तब ये डी आंसर आता। अब इसने एक कंडीशन है कि भाई एक गर्ल चाहिए और एक बॉय चाहिए, तो गर्ल जो आपके पास में 8 गर्ल है उसमें से एक ले ली हमने, और जो 15 बॉय है उसमें से एक ले लिया। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को समझना है। ओके, फर्स्ट डे से मैं एक ही बात कर रहा हूं कि यहाँ आपको क्या है कि समझना ज्यादा है, लिखना कम है। ओके, क्योंकि लिखने का काम ज्यादा नहीं है, 1 लाइन 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइनें, जो आपके पास में डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें 4-5 लाइनें लिखनी पड़ जाती है। बाकी जो अदर क्वेश्चंस है उसमें से आपको लिखना नहीं पड़ेगा। क्या हो रखा है आज यार, ओके ओके, ज्वाइन हो जाओ जल्दी से सारे। ओके चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर नहीं समझ में आया है देन आई कैन एक्सप्लेन अगेन। बताओ भाई, आ गया समझ में सबको? अगर नहीं समझ में आया है देन आई कैन एक्सप्लेन अगेन, देयर इज नो इशू। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी एग्जाम्स में आ गया है क्वेश्चन। देखो कितनी सारी एग्जाम में आ गया, आप स्क्रीन पर यहां पर आप देख पा रहे हो कि कितनी सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका क्या क्या रखा है। देखो 47C4 प्लस, और यहां पर समेशन दे रखा है आपको। इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, एक बार इसको देखो क्वेश्चन को। इसको मैं ऐसे लिखूंगा 47C4 प्लस, क्वेश्चन है आपके पास में समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 to 5 और 52 माइनस R और C3। तो यहां देखो ये जो टर्म है ये आपके पास में इसका सम आपको दिखा रही है। ये पूरी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इसके सम को रिप्रेजेंट कर रही है। सम कहां से कहां तक है? R की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। यहां पर जो सम हो रखा है वो है R की वैल्यू 1 से लेकर के 5 तक सम हो रखा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे समझना एक बार। यहां पर 47C4 तो एज इट इज प्लस, अब R की वैल्यू सबसे पहले आप 1 रखोगे, 1 रखोगे तो ये 51C3 बन जाएगा। फिर R की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 52C3 बन जाएगा। फिर R की वैल्यू आप यहां पर 3 के बाद में 2 के बाद में 3 रखोगे तो ये 49C3 बन जाएगा। फिर उसके बाद में यहां पर आपने 3 रख दी, अब 4 रखोगे, R की वैल्यू 4 रखोगे तो 84C3 बन जाएगा। और फिर उसके बाद में ये आपने यहां पर 4 के बाद में 5 रखोगे तो 52 में से 5 माइनस होगा तो ये 47C3 बन जाएगा। यहां तक सबको समझ में आया? ये सुनो, मैंने इसको कैसे लिखा सबको समझ में आ गया ना? अगर ये आ गया है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जल्दी से बताओ, ये टर्म समझ में आई सबको?
कमेंट करके बताओ, क्योंकि यही लाइन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर ये समझ में आ गई है तो हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं होगा। यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो आर की जगह मैंने सिर्फ वैल्यू रखी है जो अगले ने कह रखी है। यहां पर कह रखा है अगले ने कि आर की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है, ठीक है, 1 से लेके 5 तक सम हो रखा है। तो हमने आर की वैल्यू 1 रखी है तो 51 आ गया। आर की वैल्यू 2 रखोगे तो यहां पर 52 में से 2 माइनस होगा, 50 आ जाएगा। आर की वैल्यू यहां पर 3 रखोगे तो 52 में से 3 माइनस करोगे तो ये 49 आ जाएगा। आर की वैल्यू यहां 4 पुट करोगे, यानी 52 में से 4 माइनस करोगे 84 आ जाएगा। फिर आर की वैल्यू जब आपने यहाँ पर 5 रखी तो 52 में से जब आपने यहाँ पर 5 माइनस किया तो 47 आ गया। यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया, ये सो नो? एक बार मुझे क्लियर कर दो, क्योंकि अब आगे की जो मैं लाइन लिखने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने लिख लिया यहां तक तो ये क्वेश्चन 50% हो चुका है, 50% खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ओके वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ओके वेरी गुड। अब देखो अभी हमने एक कंडीशन लिखी थी, अभी थोड़ी देर पहले एक कंडीशन मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था वो याद रखना, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है एन प्लस 1 सीआर। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है थोड़ी देर पहले, याद है सबको? एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सीआर। एक बार इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, देख लिया आप सबने? ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं इसको बहुत सी एग्जाम में देख चुका हूं, ये बार बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन, पता नहीं क्या ऐसा है। आप यहां भी देखो कितनी बार आ गया ये क्वेश्चन, 5-6 बार तो यहाँ स्क्रीन ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके बाद में भी ये बहुत सारी एग्जाम्स में आ गया, एनडीए में बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन, जेई में बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन, जो आपकी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, डीयू के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, है ना, उनमें बहुत बार आ गया, ठीक है। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 12th के बाद में, उसमें बहुत बार आ गया ये क्वेश्चन। ये पता नहीं क्या क्यों फेवरेट बना हुआ है। तो ये समझ में आया सबको? ये क्वेश्चन सबको समझ में आया नहीं आया, ये सो नो, ये बताओ। यहां तक सबको समझ में आया क्या? अगर यहां तक आ गया है तब ये आगे चलने का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ओके, अब देखो क्या करना है, अब ध्यान से समझना, अगली लाइन को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास में है देखो ये कंडीशन कब लगेगी, ध्यान से समझना। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कब लगने वाली है, ये कंडीशन कब लगेगी इसको समझो। ये कंडीशन लगेगी जब आपके पास में n तो दोनों इक्वल हो और r हो रखा हो और r में से एक कम वैल्यू हो, तब हम इसको लिख लेंगे n प्लस 1 CR लिख लेंगे। तो हम पहली टर्म उठाते हैं और लास्ट वाली टर्म उठाते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम करेंगे तो अब देखो n प्लस 1, एक जोड़ दो n में, यानी इसको लिख दो 48 और C4 लिख लो। ये समझ में आया आपको? मैंने इसको और इसको ऐड करके, दोनों को ऐड करके, इन दोनों को मैंने ये लिख दिया। अब बताओ ये समझ में आया क्या? मुझे बताओ जल्दी से। ओके, मैंने सिर्फ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा है, जहां n तो दोनों का सेम होना चाहिए और एक r होना चाहिए, और एक r जो है वो -1 होना चाहिए, एक r कम होना चाहिए। तो यहां देखो दोनों में 47 है, यहां पर 4 है और एक r में से कम यहां पर 3 है। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n+1 लिख लेंगे। n+1 का मतलब 47 में एक ऐड करोगे तो ये आपके पास में 48 बन जाएगा, और r की जगह 4 है, वो ऐसा कैसा लिख दिया। आ गया समझ में? अब देखो मैं क्या करूंगा, बाकी टर्म एज इट इज, बाकी टर्म इन दोनों को ऐड कर लिया, बाकी जो बची हुई टर्म्स है वो एज इट इज है। अब क्या करेंगे, बाकी जो बची हुई टर्म है वो एज इट इज लिख लो, 51C3, क्योंकि हमने बाकी को तो चेंज ही नहीं किया, और ये लिख लो 49C3 और प्लस का 48C3। अब देखो अब क्या करोगे, 48C4 उठाओ और 48C3 उठाओ, इन दोनों का सम कर दो अगेन, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 49C4 आ जाएगा। ये समझ में आया सबको? और बाकी जो बची हुई है वो एज इट इज लिख लो, 50C3 और 49C3। यहां तक सबको समझ में आया?
ठीक है, देखिए अब यहां पर देखो 49C4 इसको उठाएंगे और 49C3 इसको उठाएंगे, इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों का सम आ जाएगा 50C4 आ जाएगा, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 50C4 आ जाएगा। फिर इन दोनों का सम कर देंगे, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, इन दोनों का सम कर देंगे तो ये 51C4 आ जाएगा। फिर 51C4 और 51C3 इन दोनों का सम कर देंगे, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम आ जाएगा 52C4 और यही आंसर आ जाएगा आपके पास में 52C4 आंसर आ जाएगा सी। ओके, अब इसको आराम से ऑब्जर्व कर लो, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आया मजा? शानदार क्वेश्चन है, देखो आया मजा। देखो बस ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है और ऐड करते चलना है सबको, बस है ना, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैंने लिख दिया समझाने के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अदरवाइज इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके देखो हाँ, चलिए आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है, देखो है ना, शानदार। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो कितना शानदार है और बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है एकदम, एक ही प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बस सिंपली हम इसको इजीली कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी यूज करके। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर अभी भी नहीं समझ में आया है देन आई कैन एक्सप्लेन अगेन, कोई इशू नहीं है, फिर से समझ लेंगे, एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे, अपनी क्लास है, बिंदास रहो, मौज मारो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए आ गया सबको समझ में? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा मैं। चलिए वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यहां पर। ओके देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दे रखा है यहां पर 2nc, यहां देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको क्या रखा है यहां पर 2nc3 और रेशियो दे रखा है आपको nc2 इज इक्वल टू 44:3, तो इसको आप डिवाइड में लिख लो सिंपली, यहां पर 2nc3 अपॉन nc2 इज इक्वल टू 44/3 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, बिल्कुल प्रॉपर्टी हमें पता ही है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है। ठीक है, तो ये यूज कर दो, बस सिंपली क्या करना है आपको, बिल्कुल ये यूज कर दो, यहां पर यह आ जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 ऐसे लिख लो, अपॉन में यहां पर लिख लो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2 लिख लो, इज इक्वल टू 44/3, बस सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। देखो क्या लिखेंगे आगे, इसको ऊपर ले जाओ और इसको मल्टीप्लाई की टर्म में लिख लो, फैक्टोरियल 2n अपॉन, इसको एक काम करते हैं, चलो सॉल्व करते भी चलते हैं साथ में, तो इसको मैं पहले 2n लिख लेता हूं, अगली टर्म आएगी 2n माइनस 1, इसके बाद की टर्म आएगी 2n माइनस 2 और इसके बाद की टर्म आ जाएगी 2n माइनस 3 और इसको हम लिख लेंगे फैक्टोरियल में, अपॉन में आपके पास में है फैक्टोरियल 3 को लिख लेते हैं 3 इंटू 2 और ये फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू, इसको ऊपर ले जाओ तो 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 एज इट इज और फैक्टोरियल n माइनस 2 एज इट इज अपॉन n एज इट इज n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2 नेक्स्ट टर्म है और 44/3 एज इट इज। अब देखो ये फैक्टोरियल 2n माइनस 3 कैंसिल आउट इस टर्म से और ये टर्म जो आपके पास में है इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, ये जो 2 है ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके यहां तक समझ में आया सबको, इजी क्वेश्चन है।
ओके, पहले n की वैल्यू आएगी फिर r की आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे की टर्म क्या आएगी, यहाँ पर ये n है, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो तो 2 बाहर आ जाएगा, ये n हो जाएगा, और ये है 2n माइनस 1 और ये n माइनस 1 है, अपॉन में आपके पास में है 3 इंटू 2 एज इट इज, अपॉन आ गया आपके पास में n इंटू n माइनस 1 और इज इक्वल टू 44/3। ये n इंटू n माइनस 1 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक एक टर्म में लिख रहा हूं बोर्ड पर, एक एक टर्म, ताकि आपको समझ में आती जाए। देखो ये 2 और ये 2 4 हो गए, 4 इससे कैंसिल आउट कर दो, ये 11 बन जाएगा। तो यहाँ और ये 3 जो है वो इससे कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर ओनली आ गया 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 और ये 2n इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और n इज इक्वल टू आ जाएगा 6। n की वैल्यू आपके पास में 6 आ जाएगी। यहां तक सबको समझ में आया, यस और नो? एक बार मुझे कमेंट में बता दो यस और नो, समझ में आ गया सबको यहां तक? मैंने सिंपली बस सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद में n की वैल्यू फाइंड आउट की है। अगर आपने ध्यान से देखी होगी एक एक स्टेप तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर ये कह रखा है कि NCR 15 है, आपको कह रखा है कि जो NCR है वो कह रखा है 15 है, तो R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो n की वैल्यू इसमें रख दो, यानी 6CR आ जाएगा। 6CR इज इक्वल टू 15 है, तो ये फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल 6 माइनस R इज इक्वल टू 15। अब आप क्या करो, ऑप्शन करेक्ट कर लो यहाँ से। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू 6 है तो 3 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये आपके पास में 3 हो जाएगा। क्या 15 आ जाएगा क्या? अब मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर कौन सा आएगा। इतना होने के बाद तो कर ही दोगे। अब ऑप्शन क्रैक कर लो आप, इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन क्रैक कर लो। ऑप्शन में से R की वैल्यू रख रख के देख लो कौन सा आ रहा है। ऑप्शन क्रैक करके जल्दी से बता दो मुझे कौन सा आंसर आ रहा है, कमेंट करके। क्या हुआ, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए भाई। हाँ वेरी गुड कनिष्क, ओके वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ओके आंसर आ जाएगा बी, आंसर आ जाएगा बी, आर की वैल्यू आएगी 4। बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा आपके पास में बी आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 4। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलिए ऑल गुड, आई थिंक समझ में आ गया है सबको, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चार्जर ऐड कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन आपके पास में अगला लिया है मैंने यहाँ पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिख रहा है आप सबको। आपको जस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 इंटू सॉल्यूशन देखेंगे, 2 इंटू NC5 और n इंटू n माइनस 25, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस 2 इंटू NC5 को हम लिख लेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल टू 9 इंटू यह आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन इसको लिख लेंगे यहाँ पर आपके पास में फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस 5 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 एज इट इज है, इसको हम लिख लेंगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ओके, और इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं यहाँ तक, और ये फैक्टोरियल लगा देता हूँ मैं इसके साथ में, और अपॉन में आपके पास में है फैक्टोरियल 5 और इसमें है फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल टू 9 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 है, अपॉन में आपके पास में आ गया ये फैक्टोरियल n माइनस 7 हो जाएगा। तो ओके, तो ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस 7 और फैक्टोरियल 5 यहाँ पर है, तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल आउट, यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस 2 n माइनस 2 भी कैंसिल आउट। क्या बच गया यहाँ पर, ओनली 2n बच गया है, और इसको हम लिख लेंगे n माइनस 5 और इससे अगली वाली टर्म आएगी n माइनस 6 और इससे अगली वाली टर्म आ जाएगी फैक्टोरियल n माइनस 7,
और 9 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 7 यहाँ पर आई, तो n माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर 2n अपॉन n माइनस 5 और n माइनस 6 ओके इज इक्वल टू 9 यहाँ पर आ गया भाई, ठीक है। तो ये आपके पास में 2n इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू n माइनस 5 और n माइनस 6। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर हम सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला मेथड तो ये है। फर्स्ट मेथड तो यहाँ पर आपके पास में ये रहेगा कि आप इसको सॉल्व करो और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा मेथड ये है कि बाय ऑप्शन, आप ऑप्शन को यहाँ पर पुट करो, ठीक है। ऑप्शन रखो कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलो जल्दी से करके बताओ मुझे कौन से ऑप्शन से करोगे आप, और आंसर बताओ करके, कमेंट में मुझे आंसर बताओ जल्दी से करके, ओके विद इन 30 सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आपके पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, दोनों मेथड अवेलेबल है। फर्स्ट आप इसको पहले सॉल्व कर, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व कर सकते हो। एंड द सेकंड वन ऑप्शन ओके बाय ऑप्शन, ऑप्शन इसमें पुट कर दो, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका आंसर आएगा। अरे इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए भाई, ऑप्शन क्रैक कर लो जल्दी से। n-1 कहाँ पर बचा हुआ है? हाँ इनटू में n-1 भी है, ओके ओके ओके, हाँ ये हमने मिस कर दिया, n-1 भी है यहाँ पर भाई, 2n के साथ में यहाँ पर आपके पास में n-1 भी हम लेंगे, ये भी लेना है, ठीक है। यस यस एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये कैसे मिस हो गया? हाँ यहाँ पर n-1 भी है, यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो क्या होता है कॉपी में, तो क्या होता है कि जैसे हम नीचे देखते हैं तो नीचे ही लिखते हैं, पर यहाँ पर स्क्रीन पर क्या होता है कि मुझे लिखना तो नीचे पड़ता है और देखना स्क्रीन पर पड़ता है ना, तो ये इस वजह से शायद मिस हो गया। ओके, तो दो जगह एक साथ फोकस रखना पड़ता है ना, लिखना तो यहाँ पर नीचे रख पेन टैप पर पड़ता है और फिर देखना स्क्रीन पर पड़ता है कि सही लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा। चलिए ओके, ऑप्शन बता दो, आंसर आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा बी, 10 आएगा इसका आंसर, आपके पास में आंसर आएगा 10। बाय ऑप्शन आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो 20 और ये 9 आप यहाँ पर पुट करोगे और इसमें पुट करोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो आप इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कर सकते हो या फिर बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। ओके यू हैव यू हैव 2 मेथड अवेलेबल राइट नाउ। चलिए समझ में आ गया होगा आई थिंक सबको, कोई डाउट है किसी को यहां तक बताइए। चलो बताओ भाई, कोई डाउट है क्या, क्या हो गया? ओके चलिए वेरी गुड। चलिए चलिए ऑल गुड, आई थिंक कोई इशू नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा सारे स्टूडेंट जो है। ओके चलिए आज की क्लास में एक बार इतना ही रखेंगे और कल जो बचे हुए कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
कल जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस है कॉम्बिनेशन के वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आपकी क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आई होप सो। ओके, और चलिए देखो, ठीक है, तो आप लोग जो है आपकी क्लास आई थिंक बढ़िया चल रही है और इसी तरह से कंटिन्यूसली चलती रहेगी आपकी क्लास, ठीक है। ओके, चलिए, और कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू है, बताओ। कोई डाउट है किसी को, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ आप मुझे। ओके पलक, गुड। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? नो? ओके नैतिक, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कनिष्क, ओके। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। इसी तरह से अपनी कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी और हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे पूरा और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हो, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे फ़ोटो लेकर के सेंड कर देना, तो फिर मैं उसको क्लास में ले लूँगा। जैसे आज हमने क्लास में लिए हैं वैसे ही उन क्वेश्चंस को हम क्लास में मैं यहाँ पर बोर्ड पे ले लूँगा और फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए, अच्छे से पढ़ाई करना और इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज करना, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट।